मुझे जानकारी है कि शायद अजित पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उनको असल में मुख्यमंत्री बनने का वादा किया है। विकास आघाड़ी को चोट तो पहुंची है, क्योंकि हमारा अगर एक प्रमुख जो सबसे बड़ा जो दल था उसमें अगर फूट हुई है, बगावत तो हो गई है, क्योंकि एनडीए का जो गठबंधन था वो इतना मजबूत था कि जिसके चलते 2024 के लोकसभा चुनाव का सामना करना भाजपा के लिए असंभव था। तो उन्होंने अपनी रणनीति तय कर ली थी। एक तरफ कर्नाटक की हार के बाद दक्षिण का रास्ता बंद हो गया था। उधर अब जो 4 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं उसमें भाजपा को कहीं भी जीत के आसार नहीं है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में हमारी जीत निश्चित है, और तेलंगाना में कोई भाजपा का कोई वहाँ पे लेना देना ही नहीं है। तो इस हालत में महाराष्ट्र एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रंटलाइन स्टेट बनता है। लेकिन महाराष्ट्र की आज की जो हालत थी, एक महाविकास आघाड़ी बड़ी मजबूती के साथ भाजपा का मुकाबला करने के लिए तैयार थी। जब तक महाविकास आघाड़ी को नहीं तोड़ा जाए तब तक लोकसभा चुनाव में अच्छे नतीजे आने की कोई उम्मीद नहीं थी। इसलिए हमें बहुत दिनों से अंदेशा था कि कुछ न कुछ करके महाविकास आघाड़ी को जो घटक दल है उनको तोड़ा जाएगा। ईडी का डर दिखाकर, कुछ आर्थिक प्रलोभन देकर, कुछ पदों की लालच देकर ये अंजाम उसको दिया गया। मुझे जानकारी है कि शायद अजित पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उनको असल में मुख्यमंत्री बनने का वादा किया है। एकनाथ शिंदे के खिलाफ जो एंटी डिफेक्शन की कार्रवाई चल रही है उसका नतीजा 10 अगस्त के पहले आने की उम्मीद है। जब वो नतीजा आएगा उस समय शायद उनको दल बदल कानून के तहत निलंबित किया जाएगा, उनकी सदस्यता रद्द होगी, और ऐसे चलते जब मुख्यमंत्री पद रिक्त होगा तब शायद वो पद अजित पवार को देने की बात चल रही है। और इसी बात पे विधायकों को अपनी तरफ रखने की कोशिश जो बगावती ग्रुप है वो करने की कोशिश कर रहा है, अजित पवार का ग्रुप कोशिश करने की कोशिश कर रहा है। अभी तक भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आया है कि क्या एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन ये भाजपा के नेतृत्व के हाथ में नहीं है। ये कानूनी प्रक्रिया चल रही है अध्यक्ष विधानसभा के सामने, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। तो वो जो कानूनी फैसला होगा उसको भाजपा को स्वीकार करना पड़ेगा, हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और उस समय अगर मुख्यमंत्री का पद रिक्त होता है तो नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसका बहुत अहम फैसला भाजपा को करना पड़ेगा। आज भाजपा के पास बहुमत है, वो अपना मुख्यमंत्री बना सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या इस बगावत के लिए अजित पवार जी को मुख्यमंत्री पद का आश्वासन दिया है? जो हमें खबरें मिल रही है, जो बगावती ग्रुप है उसकी तरफ से चल रही है कि अजित पवार ने इतना बड़ा जो कदम उठाया है वो कोई 5वीं बार डेप्यूटी सीएम बनने के लिए नहीं बनाया है, उनको मुख्यमंत्री बनना है, जिसका आश्वासन भाजपा आला कमान ने दिया है। तो यह है कि देखना पड़ेगा कि क्या यह सच बात है। अभी तक किसी ने इस बात का खंडन नहीं किया है कि नहीं, हम अजित पवार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। तो अब देखें कैसे कैसे बातें निकलती। सबसे पहले, क्या अजित पवार के पास 36 विधायक है जिसके चलते उनके एंटी डिफेक्शन कार्रवाई से बच सकेंगे? अगर 36 से कम विधायक है तो वो 9 के 9 मंत्री जो कल मंत्री बने हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। वो मंत्री तो छोड़िए, आम विधायक भी नहीं रहेंगे। तो ये बहुत अहम फैसला कल होने वाला है। पवार साहब के साथ कितने विधायक है, अजित पवार के साथ कितने विधायक है। बाबा, ऐसा बोला जा रहा है कि इस साजिश में शरद पवार जी का हाथ है, ऐसे राज ठाकरे बोले। आपको क्या लगता है, आज आप उनसे मिले हैं? मैं नहीं समझता। मैं विश्वास करता हूँ एक राजनीतिक एक जो सहिष्णुता होती है राजनीति में, एक जो कहा जाता है उसमें कई बार नहीं, उसको सही नहीं होता वो। लेकिन मैं मानता हूँ कि मेरी जो राजनीति अब तक रही है, मैं विश्वास करता हूँ अगर कोई राजनेता कोई बात कह रहा है तो मैं उस पर विश्वास करता हूँ। मैं पवार साहब जो कह रहे हैं कि उनके खिलाफ बगावत हुई है, मैं उस पर विश्वास करता हूँ। उसमें कोई धोखाधड़ी पहले चाहे कुछ भी हुआ हो, ऐसे कई सारे किस्से हुए जिससे कुछ संदेह निर्माण होता है, आपने जो सवाल किया है। लेकिन मैं इस समय पवार साहब की बात मानने को तैयार हूँ जब तक कोई उल्टी बात, कोई उल्टा सबूत सामने नहीं आता। इस वजह से महाविकास आघाड़ी को कोई धोखा है क्या? नहीं, देखिए, महाविकास आघाड़ी को चोट तो पहुंची है, क्योंकि हमारा अगर एक प्रमुख जो सबसे बड़ा जो दल था उसमें अगर फूट हुई है, उसमें
में अगर विभाजन हुआ है और एक बड़ा तबका, 2/3 तबका के करीब करीब अगर हमारे खिलाफ जाता है, भाजपा के साथ जाता है, मोदी जी के हाथ मजबूत करने की जाता है, तो नुकसान तो हुआ है, लेकिन उसको संभाल लेंगे हम। पवार साहब खुद सड़क पे निकले हैं, हम पूरे मिलकर ताकत से भाजपा का मुकाबला करेंगे और जो भी घटनाएं सामने आती है उसका मुकाबला करेंगे। देखिए, ईडी का और जो जांच एजेंसी है उसका दुरुपयोग तो हुआ है। ये हमने शिवसेना के स्प्लिट के समय देखा, हमने एनसीपी के स्प्लिट के समय देखा, उसके पहले हमने कर्नाटक पे देखा था, मध्य प्रदेश पे देखा था, गोवा में देखा था। ये तो तरीका मोदी शाह की सरकार अपना रही है कि चाहे जो भी नीतिमत्ता हो, जो भी सच्चाई हो, जो भी सही रास्ता हो, उसको छोड़िए, हमको सत्ता चाहिए, किसी हालत में हमको सत्ता चाहिए।